हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। अभी करेंगे हम आज हिंदी व्याकरण 2। एक हो चुका आज हमारा पाठ है 2 वर्ण विचार। ठीक है। भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं। जैसे ये कौन है बेटा? ये परी है, और ये क्या है? चूहा, और ये शेर। देख रहे हो, हर भाषा हमारे में अलग हो रहा है ना। परी, चूहा, शेर। इसको पहचानते हो ना आप? परी तो जानते होगे बच्चों, ये परी है। और चूहा आपके घर में आते हैं, चूहा है। और ये शेर, जंगल का राजा शेर है। ओके। ये सभी शब्द कई ध्वनियों से मिलने से बने हैं। जैसे परी, प प्लस अ प्लस र प्लस ई, परी। देखो, परी, परी। ओके। चूहा, च प्लस उ प्लस ह प्लस आ, चूहा। शेर, स प्लस ए प्लस र प्लस अ, शेर। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। क्या है? इनका हम और टुकड़ा नहीं कर सकते। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ ध्वनि है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी के वर्ड पढ़ा है आप लोगों ने, ABCDEFG HI। ओके। हिंदी के वर्ड अ, आ, ई, क, ख आदि। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों यहाँ देखो, ये क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये है क्या है सब? ये स्वर है। अब हम स्वर पढ़ेंगे। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अ तथा अ भी लिखे जाते हैं। ये ना तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। अ पे क्या होगा? बिंदु, एक छोटी बिंदु। ऊपर क्या होगा? बिंदु आएगा, उसे पढ़ेंगे हम अ। इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। और अ पे चांद बना के बिंदु होगा, उसे क्या बोलेंगे? अर्थात चंद्र बिंदु। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। अ, ये देखिए, अ पे क्या है? 2 बिंदु आ गए, बगल में 2 बिंदु। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अह होता है। स्वर्णों की मात्राएं, ये स्वर है, ये मात्रा है, ये शब्द है। अ कोई मात्रा नहीं। पलक, कमल, इसमें कोई मात्रा है? नहीं है। आ, ये खड़ी लाइन हो गया, तो क्या स्वर क्या है? आ। इसमें मात्रा क्या होगा? खड़ी लाइन। शब्द क्या बनेंगे? काला, जाला। ई छोटी ई। ठीक है, छोटी मात्रा, तो इसमें क्या होगा? शब्द सिर, खील। ई बड़ी में क्या होगा? कील और भीड़। ऊ में क्या होगा? नीचे से ऐसे मात्रा, नीचे से। ठीक है, ऐसे मात्रा आएगा। से हम क्या पढ़ेंगे? शब्द क्या बनेगा? कुत्ता, फूल। बड़ी ऊ में कैसे होगा मात्रा? इस तरह से। इसे हम क्या शब्द बनेंगे? दूर और फूल। ऋषि में क्या होगा? ऐसे नीचे ऋषि वाला, जैसे आड़ बनाते हैं, इस तरह से। इसे हम क्या शब्द बनाएंगे? कृपा, प्रकृति। ये क्या है? ए मतलब एक खड़ी लाइन। इसमें कैसा मात्रा होगा? ए पे खड़ी लाइन का। इससे क्या शब्द बनेंगे? भेड़ और सेब। ए पे क्या होगा? डबल लाइन। ए पे डबल लाइन होगा। डबल जो मात्रा होगा उसे पढ़ेंगे ए। ऐसे कौन से शब्द बनेगा? पैसा, कैसा। ओ पे क्या होगा? एक लाइन का सिंगल मात्रा। इसके क्या शब्द बनेंगे? ढोल और मोर। औ 2 मात्राएं आ गई। ये लाइन पे क्या हो गया? 2 मात्राएं। इससे कौन से शब्द बनेंगे? कौन और मौन। व्यंजन, क, ख, ग, घ, ट, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, 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 त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह, छत्र, ज्ञ, श्र।
व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के अंत में छत्र ज्ञ श्र लिखे जाते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, अर्थात ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। क्ष इक्वल टू क प्लस छ, ज्ञ ज प्लस ज्ञ, त्र त प्लस र इक्वल टू त्र, श्र स प्लस र इक्वल टू श्र। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत के साथ लिखा जाता है। ये क्या है? हलंत। ठीक है बच्चों, जब हिंदी में क्या होता है, इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता पर बोला नहीं जा सकता। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे क्या बोलते हैं? हलंत के साथ लिखते हैं। स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन क प च म, ये क्या है? स्वर सहित व्यंजन। और स्वर रहित व्यंजन क पे देख रहे हो हलंत लगा क, प पे हलंत प, च पे हलंत च, म पे हलंत म। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। विशेष र के साथ उ या उ की मात्रा इस तरह लगती। र देखो हलंत है प्लस उ, रू, रू से क्या हो गया? रुपया, रूप, रुंझुन। र पे हलंत है, र पे प्लस बड़ी उ इक्वल टू बड़ू, रूप, रूखा, अमृत। समझ रहे बच्चों? कोई डिफिकल्ट तो नहीं आप लोगों को? बच्चों हम हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। जैसे हिंदी में कुछ अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों को अपनाया है, हिंदी ने उन शब्दों के साथ उन ध्वनियों को भी अपनाया ताकि इन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आ अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए आ ध्वनि को अपनाया गया। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। उदाहरण चॉक, डॉक्टर, फ्रॉग। ज देखिए नीचे बिंदु और फ। इसी प्रकार अरबी और फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया। इन शब्दों के साथ ज बिंदु तथा फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया। इनका उच्चारण हिंदी के ज तथा फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर। यहाँ पे देख रहे बच्चों, ज पे क्या है? बिंदु है और फ पे बिंदु, तो ध्वनियों को स्वीकार किया जाता है। इनका उच्चारण हिंदी में खाली ज है और फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग क्या होते हैं? शब्द के अर्थ के में अंतर आ जाता है। ये पढ़िए और ये पढ़िए, जब बिंदु है तो ये अलग हो जाएगा और नहीं है तो अलग, पढ़ने में हमें फर्क पड़ेगा। उदाहरण सजा, देखिए यहाँ बिंदु है सजा और ये बिंदु ऊपर है तो दंड। ओके, सजा का इक्वल टू सजा, दंड। जरा, इसमें भी बिंदु है, इसमें भी बिंदु, जरा, थोड़ा। समझ रहे हैं आप? सजा, सजाना, इसमें बिंदु नहीं है। जरा, बुढ़ापा। हलंत, हलंत ये अरहित व्यंजन के नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा हलंत लगाते हुए। उदाहरण लट्टू, बुद्धू। अध्यापन बच्चों, अब तक हमने सीखा वर्णमाला की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के निश्चित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अभ्यास, सोचिए और बताइए। मौखिक अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? पता है बच्चों आपको? ये आंसर ग्रुप में दिया गया है, उसे देखकर आपको नोटबुक पे लिखना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू बच्चों।